तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने जमाने में हॉलीवुड में तहलका मचाने वाली फिल्म ब्लैक एडम की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 2600 बीसी में कहेंदक से, जहां पर एक अत्याचारी राजा अहेक्टन महान शक्तियां प्राप्त करने के लिए एक सबक ताज बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने अपनी प्रजा को वहां मिलने वाले एटर्नियम की खुदाई में लगा रखा है। उसकी प्रजा उससे इतनी त्रस्त है कि उनमें से एक आदमी को उस एटर्नियम का ही लालच आ गया है, इसीलिए वो उसे सबसे छुपाकर इस गुलामी से आजाद होने की चाह में है। पर तभी एक लड़का हुरुत उसे समझाता है कि इस गुलामी से आजाद होने के लिए उन्हें राजा को इसे सौंप देना चाहिए। एटर्नियम देने राजा के आदमी से मिल रहा है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि उस आदमी ने जब राजा के उस आदमी से अपने इस काम का इनाम मांगा तो उल्टा उस आदमी की जान ले ली जाती है, जिसकी वजह से अब उन लोगों में राजा के खिलाफ गुस्सा भर गया है और इन सब में हुरुत उन्हें लीड कर रहा है। पर जब राजा के कानों तक ये बात पहुंची तो अब वो हुरुत की ही जान लेना चाहता है, इसीलिए उसे बंदी बनाकर उसे मारने के लिए सबके सामने लाया गया है। पर इससे पहले कि हथियार से उसे काटा जाए, वो अचानक वहां से गायब होकर कहीं और आ पहुंचा है। उसको काउंसिल ऑफ विजार्ड्स द्वारा शाजम की शक्तियां दे दी गई हैं। दरअसल उसने एक अच्छा काम किया है, इसीलिए उसे कहेंदक के वीर चैंपियन में बदल दिया गया है, जो अहेक्टन से लड़कर उसे मारकर उसके शासन को समाप्त कर देगा। दोस्तों आज के समय में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट अद्रियाना टॉमास को देख रहे हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस फाइटर भी है और खंदक में अपने भाई करीम और कलीग्स समीर और इस्माइल के साथ सब्बाक के उसी ताज को ढूंढने की कोशिश में लगी है। और जैसे ही एड्रियाना के हाथ में वो ताज लग जाता है, वहाँ इंटेर गैंग के मेंबर्स जो अभी खंदक में एटर्नियम की वजह से आकर यहाँ रूल कर रहे हैं और उससे खतरनाक हथियार बना रहे हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने समीर को मार डाला है और अब आद्रियाना की ओर बढ़ रहे हैं। पर उसी वक्त उसकी नजर एक वर्ड पर पड़ती है, शजान। और ऐसा कहते ही वहाँ ब्लैक एडम आ गया है, जिसे वो कहेंदक का चैंपियन मानती है। उसने उन्हें बचाने के साथ साथ उन गैंग के लोगों को भी धो रहा है, जिससे बचने के लिए गैंग ने एटर्नियम से बने हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे ब्लैक एडम घायल हो गया है। उसकी ऐसी हालत देखकर करीम और एड्रियाना उसे अपने साथ अपने घर ले आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर एड्रियाना का बेटा अमोन उसके होश में आने पर उसे वहाँ के हालातों के बारे में बता रहा है कि कैसे ब्लैक एडम 5000 सालों तक सोता रहा और इसी बीच वहाँ कई हमले हुए, क्योंकि सबको वो एटर्नियम और वो ताज चाहिए था। पर अब जब वो लौट आया है तो सबकी उम्मीदें भी लौट आएंगी। ब्लैक एडम अब उन सब में शामिल नहीं होना चाहता। शहर में घूमते घूमते उसका मानना है कि अब ये उसका शहर नहीं है, ये लोग उसके लोग नहीं हैं। पर एमोन के पीछे पड़े इंटेर गैंग के लोगों की वजह से ब्लैक एडम का मन बदल गया है, इसीलिए वो उसे बचा रहा है। जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि वो तो इंटायर गैंग के सैनिकों को मारते चला आ रहा है, जिसकी खबर अमेरिकी सरकार के अधिकारी अमांडा वॉल तक पहुंच गई है, जिसका मानना है कि ब्लैक एडम एक खतरा है। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए वो जस्टिस सोसाइटी से कांटेक्ट कर
रही है। साथियों आगे हम देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स हॉकमैन, डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एडम स्मैशर ब्लैक एडम को रोकने के लिए पहुंच तो गए हैं, पर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। आखिर में उनसे थककर ब्लैक एडम ही वहां से वापस अपनी जगह पर आ गया है और जस्टिस सोसाइटी की टीम आ पहुंची है एंड्रियाना के पास उसे समझाने के लिए कि एडम एक सीक्रेट प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक कैद हत्यारा था। इधर एड्रियाना के घर पर हमें इस्माइल की रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है कि दरअसल वो तो इंटर गैंग के कहंतक डिवीजन का लीडर है और यहाँ पर ताज लेने के लिए आया है। यहाँ आमोन की चालाकी से ये खबर उसकी माँ तक पहुँच चुकी है और दोस्तों वो सबक ताज तो बच गया पर वो किडनैप कर लिया गया है। अब एडम के पास एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी को ले जाकर अपने बेटे की बात बता रही है, जिसकी वजह से सब मिलकर ताज ढूंढने लगे हैं और अमोन को भी बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जब वो इस्माइल तक पहुंचते हैं तो वो खुद को राजा एहकटन का लास्ट वंशज बता रहा है, जिसे वो ताज चाहिए ताकि वो सारे पावर्स के साथ गद्दी पर बैठ सके। एड्रियाना अमोन को बचाने के लिए ताज दे रही है, लेकिन इस्माइल अपनी बात से मुकर गया है और अमोन पर ही गोली चला रहा है। एडम अब उसे बचा रहा है, पर इसके बाद वो इतने गुस्से में है कि उसने न सिर्फ इस्माइल को मार डाला बल्कि अपनी शक्तियों से उस जगह को ही तहस नहस कर दिया है और अमोन को भी घायल कर दिया है। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि गिल्ट से भरा हुआ एडम एहकटन के महल के खंडहरों की ओर भाग गया है और हॉकमैन को बता रहा है कि दरअसल कहंतक के चैंपियन को गलत तरीके से पेश किया गया है, क्योंकि चैंपियन मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा हुरुत था, जिसे शाज़म ने शक्तियां प्रदान की और वो कहंतक का चैंपियन बन गया। एहकटन और उसके लोगों को पता था कि हुरुत को हराना नामुमकिन है, इसीलिए उसने हुरुत के परिवार वालों को मारने का निर्देश दिया था, जिसमें मैं और हुरुत की माँ शिरुता भी शामिल थी। मैं मरने की हालत में था, इसीलिए हुरुत ने मुझे बचाने के लिए अपनी शक्तियां दे दी और एहकटन के हत्यारों ने तुरंत ही डी पावर्ड हुरुत को मार डाला, जिसके गुस्से की वजह से मैंने राजा और उसके सभी लोगों को मार डाला और अनजाने में ही उसके महल को भी नष्ट कर दिया। दोस्तों इसके बाद काउंसिल ऑफ विजार्ड्स ने उसे पावर का गलत इस्तेमाल किए जाने पर उसे अयोग्य समझा, इसीलिए गुस्से में शाज़म को छोड़कर उसने उन सभी पर हमला किया और उन्हें भी बड़ी ही बेदर्दी से मार डाला। इसीलिए शाज़म ने उसे सब्बाक के ताज के साथ वहीं पर कैद कर लिया। एक सच्चा हीरो बनने में फेल हुआ महसूस करते हुए एडम अब सरेंडर कर रहा है और जस्टिस सोसाइटी उसे अंटार्कटिका में एक सीक्रेट अंडर वाटर टास्क फोर्स एक्स ब्लैक साइट पर ले जा रही है, जहां पर एमिलिया हरकोट उसका ध्यान रखती है। यहाँ पर डॉक्टर फेट को अचानक हॉकमैन की मौत से जुड़े विजन्स आ रहे हैं और शहर में लौटते ही जस्टिस सोसाइटी को एहसास हो जाता है कि इस्माइल ने जानबूझकर ताज पहनते वक्त एडम को उसे मारने के लिए उकसाया था, ताकि वो नर्क के 6 राक्षसों से जीतकर उनसे और पावर लेकर सब्बाक के रूप में फिर से जन्म ले सके। ऐसा करने से अब उसकी पावर्स बहुत ही बढ़ चुकी है और जस्टिस सोसाइटी के लिए उसे हराना मानो नामुमकिन हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर फेट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मैजिक फील्ड बना रहे हैं दोस्तों, ताकि अपने लोगों को बचाने के साथ साथ वो खुद को सैक्रिफाइस करके हॉकमैन को बचा सके। सब्बाक को अकेले लड़ते हुए फेट क्रियो स्लीप में एडम से बात करते हुए उसे वहां से निकलने में मदद कर रहे हैं। एडम अब आजाद है
पर सब्बाक फेट को मारकर उसके बनाए फील्ड को तोड़ रहा है। हॉकमैन तुरंत सब्बाक का सामना करने के लिए सामने है, जबकि एटम स्मैशर और साइक्लोन सब्बाक के आतंक से बचने में लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि एडम अपनी फास्टेस्ट स्पीड से यहाँ पर आ पहुंचा है और इतनी भयंकर लड़ाई के बाद हॉकमैन के साथ मिलकर उसने सबको मार गिराया है, जिसके साथ ही अब कहंदक एक सुरक्षित हाथों में है, जिसने वहां की गद्दी गिराकर ये साबित कर दिया है कि कहंदक को एक रक्षक की जरूरत है। शासक ही नहीं, जस्टिस सोसाइटी के साथ उसके टर्म्स अच्छे हो गए हैं, पर वॉलर को अब भी एडम की हरकतें नागवार गुजरती हैं, इसीलिए वो उसे कहंदक छोड़ने के लिए वार्न कर रही है, पर एडम ऐसा करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद हम सुपरमैन को आते देखते हैं, जो कि उसे एडवाइस दे रहा है कि उन्हें कुछ बात करनी चाहिए। साथियों इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो, ये फिल्म, हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा के ही जाइएगा साथियों।